अस्सलाम वालेकुम बीबियो पैनो भराओ ते चलियो। मेरा नाम है परम पील परमबदूर चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। ये वीडियो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज है, इसीलिए किसी को अगर कन्नों में तकलीफ है तो वो जॉनी डॉक्टर के साथ रब्ता करे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, नहीं अगर किसी को फिर भी नहीं पता तो जा पूछ क्या। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में कुंवारे खत्म करने की मुहिम चल रही है। सॉरी, मेरे कहने का मतलब है कि पाकिस्तान में शादियों का सीजन चल रहा है। इस सीजन में मैं जितना मर्जी रो पिट से आपा पालूं, लेकिन मेरा ब्याह ही नहीं हो रहा, ना घर वाले मेरे बारे कुछ सोच रहे हैं। चलो यार, हम सीधा अपने टॉपिक की जानिब आते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और पाकिस्तानी वो वह शादियां जिसके अंदर आपको देसी आंटी, बुखड़ लोग, रिश्ते कराने वाली आंटी, पप्पा की परी, स्टाइलिश खर्ल, जानी प्रिंस और बर्गर बॉय जैसी बहुत सारी आइटमें नजर आएंगी। तो आज हम इन्हें लैंड विच खिलार के इनके बारे में तबादला ख्याल करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं रिश्ता कराने वाली आंटियों पर। और आजकल तो कुछ रिश्ता कराने वाली आंटियों ने अपना म्यार रखा होता है कि जैसे के पैसे होंगे वैसे का रिश्ता दिखाएंगे। और इन आंटियों का तो वो वाला हिसाब हो गया कि छोटा रिश्ता 10 रुपए तो बड़ा रिश्ता 20 रुपए। और कई रिश्ता कराने वाली आंटियों ने तो अपने रेट फिक्स किए होते हैं कि आपको 1000 रुपए में रिश्ता सिर्फ दिखाएंगे, होना ना होना बाद की बात है। अगर कोई बहुता प्यार मोहब्बत वाला जी हो तो उसे 1000 रुपए में 2 रिश्ते दिखा देते हैं। अगर ये किसी का ब्याह भूल चौक के साथ करवा भी देना तो इन्होंने पूरे ब्याह में चिक्कड़ चौधरी बन के फिरना होता है कि रिश्ता हमने करवाया है। और अब हम आते हैं देसी आंटियों के बारे में, जिनकी एक आंख तो लोगों के कपड़ों पर होती है कि लोगों ने सूट किस कलर के पहने हैं, कैसे पहने हैं। और उनकी दूसरी आंख सलामियों पर होती है कि कौन कितनी सलामी डाल के जा रहा है, कौन कितनी सलामी नहीं डाल के जा रहा। और जब खाने की बारी आती है तो इन्होंने खाने में नुक्स लाजमी निकालने होते हैं। नहीं बाजी, कस्टर्ड च लून बहुता पै गया। नहीं बाजी, चौलां च मिठाई बहुत ज्यादा पै गया। खाने के अंदर नुक्स ही निकाली जाएंगे, चाहे खुद इन्होंने रात को ओजरी के साथ रोटी खाई हो। और इन्हीं शादियों में कुछ बुखड़ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मिशन सिर्फ एक ही होता है कि रोटी रज के खानी है। और वो अपने बच्चों के साथ अपने कजन भी चौक के ले जाते हैं कि भाई 500 सलामी नहीं देनी, 500 सलामी दे के 5 लाख का खाना खाते हैं। और इन बुखड़ लोगों में कुछ कैटेगरी ऐसी भी है कि बोतल चुक के उन्होंने टेबल के नीचे रख लेनी होती है। और जब इनकी बोतल पकड़े जाने पे इनसे पूछा जाता है कि ये बोतल कहाँ से आए तो इंटरनेशनल लेवल के शरीफ बनते हैं, जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं होता। अब हम आते हैं उन पापा की परी और स्टाइलिश खर्ल पर, जिन्होंने शादी से 3 दिन पहले ही रंग रोगन वाली दुकान की तरफ रुख कर लेना होता है। और जब वो अपने हाथ पैर गोडे मुंह लत्तां ठोडियां गोडियां ते गिटियां ते अच्छी तरह रेग मार मरवा के जब वापस आती है तो इनसे पूछा जाए ना तो फिर ये आगे से कहती है हमने तो कुछ करवाया ही नहीं। और जब आती है ना शादी की बारी तो इन्होंने शादी में जानबूझ के लेट जाना होता है ताकि लोग हमारी तरफ गौर फिक्र करें और हमारे स्वैग लेवल में मजीद इजाफा हो। और अब हम आते हैं उन बर्गर्स बॉय के बारे में जो बच्ची सेट करने का आजम लेके शादी में जाते हैं, क्योंकि वहां पे पापा की परी, आंटी की साइलेंट घर रोल, फुफो की स्टाइलिश घर रोल, इसी से मिली जुली बहुत सारी लड़कियों का ट्रक आया होता है। और अब हम आते हैं पाकिस्तानी शादियों के फूड टाइम पर। और जब खाने का टाइम होता है ना तो वहां पे लहदे जंग का मंजर पेश होना शुरू हो जाता है, लहदे कत्लो गारे शुरू हो जाती है। वहां पे लोग रोटी के ऊपर टोट के ऐसे पड़ते जैसे पता नहीं कितनी सदियों से भूखे हों। और अब हम आते हैं शादी के उस लम्हे पर जो बहुत ज्यादा नाजुक और सनसनीखेज होता है। तो नाजरीन, मैं आपको रुखसती से रिलेटेड एक वाकया सुनाता हूँ। मैं एक शादी पे चले गया, जब रुखसती का टाइम आया तो लड़की का भाई मुसलसल 30 घंटे से रोई जा रहा था, रुखसती ही नहीं था होने दे रहा। जब रोन पिटन वाला सीन मुसलसल चली जा रहा था तो पीछे से एक आदमी ने कहा कि अगर मुंडे नू बहुता दुख खाना
ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। तो समाइनो हजरात, ये थी हमारी पाकिस्तानी शादियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी फिलॉसफी अच्छी लगी होगी और तमाम आने वाले नए और पुराने व्यूवर्स को मेरी तरफ से